ये क्या हो रहा है भाई? हलवा बना रही हूँ। आपको पता है आज मेरा जो कल मैंने टेस्ट करवाए थे, आज उसकी रिपोर्ट आई है और शुगर आई है 6.1। नॉर्मल है। प्री डायबिटीज़ है आप, लेकिन आपको वॉक करनी चाहिए। असल में पता हुआ क्या, जब हमने हम्म। दुकान शुरू की थी हम्म। तो उसमें सारा दिन ज़रा बैठने का काम था, हम्म। तो 8 महीने तो आप वो लगा लें। सही। फिर कोई 20 दिन में रह आई गुजरांवाला, हाँ। वहाँ बैठ के मज़े से खाना पीना हाँ। और कोई वॉक नहीं थी यार। इतनी ठंड थी, इतनी कि आप कंबल से बाहर निकलने का सोच नहीं सकते थे। चले तो वॉक शुरू करें। जी और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा अस्सलाम जी, वालेकुम ये क्या दोस्तों। मसरूफ़ियत है ये भी बता दें ज़रा सबको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, सर्दियां तकरीबन गुजर चुकी हैं कराची की, लेकिन मेरी चंद दोस्तों की तरफ से बड़ी फरमाइश थी कि आमरा तुमने इस साल हमें हलवा नहीं खिलाया। अच्छा, मेरी दोस्तों को मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। और ये रेसिपी जो है मैं साल में एक दफ़ा उनको ज़रूर बना के देती हूँ, जिसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट डलता है। ये ड्राई फ्रूट जो है वो मेरा ख्याल है अभी भी कम पड़ जाएगा। ये मैं काट के देखूँगी इसके बाद कि इसमें कितना ड्राई फ्रूट मज़ीद और जाएगा। अभी तो मैंने ये प्लेट में सिर्फ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आपको दिखाने के लिए रख दिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रेसिपी में ये 10 से 12 अदद इलायची डलेंगी। सिर्फ इलायची, छोटी इलायची, जिनको मैं इंतहाई बारीक जो है वो कैंची की मदद से काट लूँगी। ये अभी बारीक नहीं है, मैं आपको इसको सिर्फ एक तजर्बा करके दिखा देती हूँ कि ये बहुत, इनके मैं दाने निकाल लूँगी। और ये जो इसका छिलका है, मैं इसको इंतहाई बारीक बारीक करके इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तवील मेहनत तलब प्रोसेस होता है, तो चुनाचा इसमें टाइम भी बहुत लगता है। और मेरी जो है ज़रा जान जाती है इन कामों के करने से, क्योंकि काम करके ना ये उंगलियां ख़राब हो जाती हैं। अभी जब मैं ड्राई फ्रूट काटूंगी तो उंगलियां ख़राब हो जाएंगी इससे, और ज़ख्मी भी हो जाती हैं। और छुरी के कट लगने से ठीक ठाक फिर मेरे अंगूठे और मेरी जो हाथ की शहादत की उंगली है वो ज़ख्मी हो जाती है। तो मैं जो है वो बिल्कुल बारीक सी ये काटूंगी। इसका प्रोसेस मैं बाद में करूंगी, वीडियो के बाद। मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। जब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इलायची की, तो फिर मैं इसको आपको इसकी शक्ल दिखा दूँगी। अच्छा, अब मेरे पास ये ड्राई फ्रूट है। मेरे ड्राई फ्रूट में सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। पिस्ता जाएगा, खोपरा जाएगा और ये बादाम जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बादाम बता दूं कि वही हमारे पुराने वाला अंदाज, जो बादाम की कटिंग का पुराना अंदाज है। अच्छा, वो जो कहते थे हवाइयाँ। जी जी, बिल्कुल हवाइयाँ वो हवाइयाँ, हाँ, हाँ हाँ हवाइयाँ, हवाइयाँ छिड़कने वो जो वाला। चेहरे पे भी उड़ जाती हैं जी हवाइयाँ। बिल्कुल, हवाइयाँ चेहरे की भी उड़ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे उसको करूँगी। ये जो है, अब मेरा ख्याल है इस तरह का कोई काम हो नहीं रहा है घरों में, क्योंकि बच्चियाँ इतनी मसरूफ़ होती हैं। चले अच्छा है, बाकी लोगों को भी रोज़गार मिलता है ना। अगर जी देखें आपको कोई काम किया हुआ मिल जाता है तो बाकी लोग उससे रोज़गार हासिल करते हैं। मुझे वैसे ये बात बहुत अच्छी लगती है ना। तुम्हें अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं तो अपने काम को जब तक अपने हाथ से ना करूँ मुझे इत्मीनान नहीं मिलता। सो चुनाचा यहाँ पे आके तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। और हम हो गए मशरिक़ और मगरिब। मगरिब ठीक है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इस मशरिक़ और मगरिब को एक साथ ही रखा हुआ है। चुनाचा दो दीवाने तो हैं, मिल बैठेंगे दीवाने दो वाले, लेकिन हम मिल के नहीं बैठते हैं। अच्छा, नहीं, अब क्यों मैं क्यों मिलकर नहीं बैठेंगे हम? मशरिक़ और मगरिब हैं, दो वक्त हैं, लेकिन फिर भी मिलकर चलेंगे तो काम होगा। अच्छा। तारिक अजीज़ का बड़ा प्यारा सा वो मुझे नीलाम घर का याद आ गया। वो अपने नीलाम घर में बड़े प्यारे प्यारे अशार सुनाया करते थे, और एक शेर तो वो बहुत ही खूबसूरत किसी का सुनाते थे। दोनों वक्त आन मिला करते हैं दम भर के लिए, वरना दुनिया की यही रीत है बिछड़े न मिलें। वाह, वाकई नीलाम घर की भी अपनी एक बात हुआ करती थी। बहुत सीखा है मैंने नीलाम घर से। तारिक अजीज़ की जो शुस्ता उर्दू हुआ करती थी, जो गुफ्तगू हुआ करती थी, आप यकीन माने कि हम तो वो थे जो गुलाबी उर्दू बोला करते थे, और अपनी ज़बान पर
मुझे कई मर्तबा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न को देखना शुरू किया और वहाँ के अदबी प्रोग्राम और तारिक अज़ीज़ शो, तो मैंने अपनी उर्दू को इतना इम्प्रूव किया कि मुझे आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं उनको फ़ख्रिया तौर पे कहती हूँ कि मेरी ज़बान की शुस्तगी जो है वो पीटीवी की देन है। सो देखिए, ये मैंने आपको अपना बादाम और पिस्ता काट के दिखा दिया, और खोपरे को मैं कभी भी बड़े बड़े पीसीज में नहीं काटती। हलवा बनाने के लिए मेरा खोपरा बहुत छोटा छोटा होता है, और हर बाइट में जब उसके अंदर ड्राई फ्रूट जाता है तो यकीन मानिए उस हलवे का लुत्फ़ आ जाता है। एक दफ़ा मैं अपने लोकल एरिया के एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने के लिए गई, तो वहाँ पे जो मुझसे कम उम्र असातिज़ा टीचर्स थी, लड़कियाँ थी। स्कूल का नाम बताइए। मेरी स्कूलिंग वहाँ से शुरू हुई थी, दुख्तराने आवाम स्कूल। अच्छा, पता है मुझे ज़्यादा स्कूल ये क्यों पसंद है? इसका नाम हमारे जो कौमी तराने के खालिक हैं, आपको पता है? जी, हफीज़ जालंधरी साहब ने। जी जी, उन्होंने तजवीज़ किया था। और क्लास 1 जो थी मेरी, मैं और फ़रा हमने क्लास 1 यहीं से शुरू की थी। और एक अपने प्रिंसिपल की बात ज़रूर इस वक्त शेयर करूँगी, जो दुख्तरान अवाम स्कूल की प्रिंसिपल थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। इतनी सादा ख़ातून थी, और उस वक्त ये स्कूल नया नया बना था, और सब बच्चे ज़मीन पे दरियों पे बैठा करते थे। आमरा, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारी अभी स्कूलिंग नहीं शुरू हुई थी, और हम दरी पर बैठा करते थे, और वो भी सफ़ेद चांदनी बिछाकर पीछे गाँव तकिया लगा कर बैठती थी। वाह, जो क्या खूबसूरत मंजर होगा। अरे वाह, वो जो प्यारा एक सबक उन्होंने हमें दिया था कि हर लड़की से बस मैं 3 चीज़ें चाहती हूँ। एक तो वो नमाज सीखें, खानादारी खाना पकाना सीखें, और सिलाई कढ़ाई। मुझे पहली मर्तबा वज़ू करना उन्होंने सिखाया था। अल्लाह उन पे अपनी ढेरों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। तो वहाँ जब मैं गई तो वो जो मेरी यंग कलीग्स थी, उन्होंने एक दिन हलवे की बुराई कर दी। मैंने कहा, अरे तुमने पंजाबी हलवा खाया नहीं? उसने कहा, मिस हलवे में क्या ऐसी बात रखी है, हमारे पास तो हलवा आता है हलवा पूरी में, मिस हमने तो आज तक उसको खाया नहीं, हमने तो नहीं चखा, ऐसा बेकार सा हलवा होता है। मैंने कहा, अच्छा चलें, 2 चीज़ें मैं आपको अपने हाथ की खिलाऊंगी, एक हलवा और दूसरा गुड़ वाले चावल। उसने कहा, मिस गुड़ वाले चावल, ये भी कोई खाने की चीज़ है? मैंने कहा, हाँ, ये तो पंजाबियों की 2 मशहूर मीठे हैं, जिनसे लुत्फ़ उठाओ और देखो कि कैसे खाने। उसने कहा, नहीं मिस, हमने ये दोनों मीठे कभी नहीं खाए। और मैंने ये दोनों ही मीठे उनको खिलाए थे, जिस पर उन्होंने वाकई, जिसे कहते ना कि उंगलियां चाटते रह गए थे। और जब मैंने उनको हलवा खिलाया था तो मैं एक बड़े लंच बॉक्स में वो हलवा डाल के लेके गई थी, और आप यकीन माने, हमारा आफ्टरनून शिफ्ट का स्कूल था, और वो दोनों जो हलवे के डब्बे थे वो उन्होंने पूरा छुट्टी के टाइम तक ख़त्म कर दिया था। और जिसे कहते हैं कि उंगलियां चाटती रह गई थी वो लोग, वही वाली मिसल जो है वो सच साबित हो गई। भाई, हर सूबे की अपनी अपनी एक पहचान होती है, खाने पीने में भी। मुझे याद है कि एक दिन परवीन इरफान ने मुझसे कहा कि आंसा, तुमने कभी चावल की रोटी खाई है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। अच्छा, परवीन इरफान जो है वो माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। जब वो रोटी लेकर आई तो इतने मज़े की थी कि बस मैंने कहा कि मैंने इससे प्यारी और मज़े की रोटी नहीं खाई। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने बाकी भी हमारे प्यारे सूबे हैं, वो सब भी अपनी इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो ख़वातीन माशाल्लाह शेयर करती हैं, और दूसरे हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं, और सब एक दूसरे की पहचान जो है, चाहे वो लिबास हो, खाने पीने की चीज़ें हों, उसे शेयर करें और अप्रिशिएट भी करें। क्या ख्याल है? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या हम अपने बाकी जो है वो पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनकी
जो है वो ग़िज़ाएँ नहीं खाते हैं, हम उनकी खुराक नहीं खाते कि किस टाइप की वो खाने जो है वो अपनी ज़िंदगी में पकाते हैं और खाते हैं। जब हम बाकी शहरों की सैर करने के लिए जाते हैं तो हम तमाम चीज़ों को ही से ही लुत्फ़ उठाते हैं। क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारा है और इसके तमाम शहर। फिर मुझे तारिक अज़ीज़ याद आ गए, वो बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा करते थे, पाकिस्तान के सारे शहरों ज़िंदा रहो पाइंदा रहो। पाइंदा रहो।